जब श्री कृष्ण के अंत का समय नजदीक आ गया था तो उससे पहले पूरे यादव वंश का नाश हो गया था। ये सब देखकर श्री कृष्ण का मन बहुत दुखी हुआ और वो वन की तरफ चले गए। एक दिन उसी वन में वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक जरा नाम का पहेलिया उस जंगल में शिकार कर रहा था। उसने जब दूर से भगवान श्री कृष्ण का पैर देखा तो उसे लगा कि वो कोई हिरण है। अपने इसी भ्रम में उसने श्री कृष्ण पर अपना तीर चला दिया, जिसकी वजह से श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। कहते हैं जरा नाम का ये पहेलिया कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म में बाली ही था, जिसने इस जन्म में श्री कृष्ण को मारकर अपने पिछले जन्म की मृत्यु का बदला लिया। जैसे श्री राम ने उसे छुपकर मारा था, ठीक वैसे ही उसने श्री कृष्ण पर छुपकर वार किया था। शायद इसलिए कहा जाता है कि आपके कर्म आपके पास वापस लौटकर जरूर आता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि जब भगवान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ने के बाद बहेलिया का क्या हुआ। मान्यता के अनुसार उस बहेलिया को 5 साल तक बहुत दिक्कतें और कष्ट थे। वो जरूर कोई भगवान थे जो मनुष्य का शरीर लेकर धरती पर अवतरित हुए थे और अपनी तीर से उनके प्राण लेकर मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। आपको बता दें, जरा वापस उस स्थान पर गया था जहाँ उसने श्री कृष्ण पर बाण चलाया था। आंखों में आंसू लिए वो गोविंद गोविंद कहता रहा और अंत में समुद्र में समाकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। बता दें कि जिस जगह पर जरा ने गोविंद को तीर मारा था, उस जगह को आज भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वहां बने मंदिर में वृक्ष के नीचे लेटे हुए श्री कृष्ण की प्रतिमा की ऊंचाई ठीक उतनी ही है जैसे आमतौर पर किसी मनुष्य की ऊंचाई होती है। इतना ही नहीं, उसके पास ही जरा की हाथ जोड़े हुए प्रतिमा भी है। लेकिन वीर थे तो उन्होंने बाली को छुपकर क्यों मारा? रामायण के अनुसार बाली के धर्मपिता इंद्र थे और उन्होंने उसे एक स्वर्ण हार दिया था। उस हार की शक्ति बहुत अजीबोगरीब थी। जो व्यक्ति उस हार को पहनकर अपने शत्रु के सामने जाता, उसके शत्रु का आधा बल उसे मिल जाता था, जिसकी वजह से दुश्मन की शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगती थी। दरअसल इस हार को किसी और ने नहीं बल्कि खुद ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त किया था। इसलिए जब इसको पहनकर बाली रणभूमि में अपने दुश्मन से युद्ध करने के लिए जाता था तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति उसके अंदर समा जाती थी, जिसकी वजह से बाली को हरा पाना असंभव था। इस हार की वजह से वो लगभग अजय हो गया था। इतना ही नहीं, बाली ने अपने इसी वरदान की शक्ति के बल पर दुदुम्भी, मायावी और रावण जैसे शक्तिशाली असुरों को हराकर मुंह दिखाया था। लेकिन बाली को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया था, जिसकी वजह से उसने कुछ ऐसा कर दिया कि उसे वरदान प्राप्त होने के बाद भी मृत्यु प्राप्त हो गई थी। बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया था और साथ ही उसकी पत्नी को बलपूर्वक हड़प भी लिया था। समय आने पर जब हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया तो सुग्रीव ने अपने बड़े भाई द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में उन्हें सब बताया। उनकी पीड़ा सुनकर श्री राम ने पहले सुग्रीव को बाली से मल्ल युद्ध करने के लिए भेजा। जब दोनों के बीच युद्ध चल रहा था तब श्री राम ने छुपकर अपने तीर से बाली पर वार